सुबह का समय था। हल्की धूप मिट्टी के छोटे से घर पर पड़ रही थी। रसोई में सीमा सूखी रोटी को पानी में भिगोकर बच्चों के लिए नरम कर रही थी। दूसरी तरफ रामप्रसाद पुराने बैग में बच्चों की किताबें ढूंढ रहे थे। माँ, आज स्कूल में नई किताबें जमा करनी है। अगर किताब नहीं ले गया तो सर फिर डांटेंगे। बेटा, थोड़ा समय और दे दो। तुम्हारे पापा पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। माँ, मेरी फ्रेंड्स नया बैग लेकर आती है। मेरा बैग तो पूरा फट गया है। रामप्रसाद बच्चों की बातें सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामप्रसाद बोले, मेरे बच्चों, इस बार फसल खराब हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम तीनों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। आरव अपने पिता की तरफ देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी कितनी दर्द देती है। तीनों बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में सभी बच्चे नई किताबें और नई ड्रेस पहनकर आए थे। क्लास टीचर बोली, जिस बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है वो खड़ा हो जाए। आरव, रोहन और गुड़िया धीरे धीरे खड़े हो गए। पूरी क्लास उनकी तरफ देखने लगी। एक लड़का, अरे, ये लोग फिर बिना फीस के आ गए। रोहन की आंखें भर गईं। भैया, सब हमें गरीब क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दिन हम सबको गलत साबित करेंगे। उसी समय स्कूल की सीनियर लड़की नैना वहां आई। उसने आरव को उदास देखा। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। परेशानी सबके पास होती है, लेकिन मुस्कुराना बहादुर लोगों का काम होता है। वाह, आज फिर अकेले खाना खाया जा रहा है। और नहीं तो क्या, मेरे पास दोस्त ही कितने हैं। अब है, और वैसे भी मैं बिना पूछे दोस्ती कर लेती हूँ। आरव हंस पड़ा। तुम बहुत अजीब हो। और तुम बहुत ज्यादा सीरियस। दोनों साथ खाना खाने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। रात में रामप्रसाद गांव के साहूकार के पास गए। मालिक, बच्चों की फीस भरनी है, थोड़ा उधार दे दीजिए। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर नया मिलेगा। मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। गरीब आदमी को सपने कम देखने चाहिए। रामप्रसाद चुपचाप वहां से लौट आए। बारिश हो रही थी, लेकिन उनके आंसू बारिश से ज्यादा भारी थे। अगले दिन क्लास में टीचर नहीं आई थी। सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। आरव, जा नैना से बात कर, वरना कोई और दोस्ती करके ले जाएगा। चुप रहे, वो सिर्फ दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? पूरी क्लास हंसने लगी। आरव शर्म से लाल हो गया। वैसे तुम जब शर्माते हो ना तब और भी फनी लगते हो। तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। क्योंकि जिंदगी पहले ही बहुत दुख देती है। उसकी ये बात सुनकर आरव चुप हो गया। उसे लगा नैना सिर्फ हंसती नहीं, दर्द भी छुपाती है। सीमा रात में अपने पुराने शादी के कंगन निकाल रही थी। रामप्रसाद बोले, ये मत बेचो सीमा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मेरे गहनों से ज्यादा जरूरी बच्चों का भविष्य है। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। जो पिता खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाता है, उससे अच्छा पिता कोई नहीं होता। सीमा ने उनका हाथ पकड़ा। दोनों रोने लगे। स्कूल में फेयरवेल की तैयारी चल रही थी। आरव, तुम मेरे साथ डांस करोगे? आरव घबरा गया। मुझे डांस नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। इतना डर क्यों रहे हो? मैं काट में ही खाऊंगी। तुम्हारे सामने दिल बहुत तेज धड़कता है। नैना चुप हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। अच्छा, सिर्फ दिल धड़कता है या कुछ और भी होता है? आरव शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा। स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन था। प्रिंसिपल सर बोले, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। भैया, क्या हम अब स्कूल नहीं आएंगे? मुझे पढ़ना है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसी रात उसने फैसला लिया कि वो काम करेगा। आरव सुबह अखबार बांटने लगा, दोपहर में स्कूल जाता, रात में होटल में काम करता।
एक दिन नैना ने उसे होटल में काम करते देख लिया। तुम यहाँ काम करते हो? घर की हालत ठीक नहीं है। तुम अकेले इतना सब कैसे सह लेते हो? जब परिवार साथ हो तब इंसान टूटता नहीं। नैना उसे बस देखती रह गई। उसे पहली बार आरव से प्यार होने लगा। तो मैं हर दिन तुम्हें याद करूंगा। स्कूल के पीछे पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। फिर भी इंतजार करूंगा। नैना की आंखों से आंसू निकल आए। तुम बहुत अच्छे हो आरव। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अगले दिन स्कूल में खबर आई कि नैना के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है। नैना उदास थी। शायद ये हमारा आखिरी महीना साथ है। इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा? कुछ रिश्ते छोटे होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। फीस जमा करने का आखिरी दिन था। रामप्रसाद सुबह जल्दी घर से निकले। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। शाम को वो स्कूल पहुंचे। उनके हाथ में फीस के पैसे थे। सर, मेरे बच्चों का नाम मत काटिए। आप जैसे पिता बहुत कम होते हैं। आरव दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव भागकर अपने पिता के गले लग गया। पापा, मैं एक दिन आपको बहुत खुश करूंगा। बस इतना बड़ा इंसान बनना कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई ना रुके। स्कूल में फेयरवेल शुरू हुआ। सभी बच्चे डांस और मस्ती कर रहे थे। नैना लाल ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग। भाई, आज नहीं बोला तो जिंदगी भर पछताएगा। आरव डरते हुए नैना के पास गया। नैना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है, मैं भी तुमसे पसंद करती हूँ। आरव की आंखें चमक उठीं। दोनों पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। धीरे धीरे म्यूजिक बजने लगता है।